हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। कैसे हैं आप सब। और आज मैं रीडिंग करूंगी मार्च मंथ की। मार्च मंथ में हम देखेंगे आपकी जॉब, आपकी हेल्थ, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में मेरिड लाइफ और नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या रहेगी और आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या रहेगी, ये हम करेंगे रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। अगर आप पे रेजोनेट नहीं होती है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। और जब भी आप रीडिंग देखें हमेशा पॉजिटिव रहें। और अगर आप लव लाइफ की रीडिंग देखते हैं तो अपने पर्सन को हमेशा माइंड में रखिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि स्कॉर्पियो की मार्च मंथ में जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो का मार्च मंथ में जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा, प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो, जॉब में अगर जॉब में आपने काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं तो जॉब आपको, आप अगर जॉब का आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, या आपने ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जॉब में अप्लाई कर रखा है, या फिर आपने इंटरव्यू दे रखे हैं, तो वहाँ पे आपको आपकी वेटिंग की एनर्जी रहेगी। और वहाँ की वेटिंग की एनर्जी रहेगी। और अगर जो आप किसी फरवरी से या काफ़ी टाइम से आप किसी जॉब का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो मार्च में यहाँ पर फुलफिलमेंट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे आया है एज ऑफ पेंटाकल का 7 ऑफ पेंटाकल। आपका इंतज़ार है, आपका इंतज़ार बताता है ये कार्ड कि आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको कहीं ना कहीं से ये उम्मीद है कि आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। अगर आपको ये इंतज़ार है तो यस, हाँ, आपको जॉब मिलेगी, नई जॉब मिल सकती है आपके जॉब में। क्योंकि यहाँ पे जो पेंटाकल का कार्ड आया है ऑल ओवर एनर्जी में, तो आपको मार्च मंथ में जॉब मिलेगी। अगर आपने अप्लाई कर रखा है, आपने मेहनत कर रखी है, तो मार्च मंथ में उस चीज़ की आपको नतीजे मिलेंगे जो अच्छे होंगे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने नया कारोबार किया है, और अगर आपने बिजनेस करना चाहते थे या आपने बिजनेस किया है तो वहाँ पे मुनाफा होगा। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, नया कारोबार खोलना चाहते थे, तो हाँ, तो अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे तो वो आपके अरमान मार्च मंथ में पूरे होंगे। और ऑल ओवर एनर्जी की बात करूं तो आपको अचानक से पैसा मिल सकता है। अगर आप शेयर बाजार में मार्केट में काम करते हैं तो आपके वहाँ से भी आपको मुनाफा हो सकता है। अगर आपने अपना खुद का बिजनेस किया है, कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अचानक से पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो पेंटाकल का कार्ड आया है तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो और अगर आपने लोन लेना था, घर लेना था, वाहन लेना था, या ऐसे कुछ पेंडिंग काम पड़े थे, या आपकी पेमेंट रुकी पड़ी थी, तो वो हो सकती है। घर परिवार में पैसा आ सकता है, आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। और जो अगर आप अगर कुछ ऐसे काम थे जो आपके पैसों के वजह से आपके रुके पड़े थे तो वो आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। अगर आपका किसी ने पैसे कोई आपके पैसे मतलब किसी ने हड़प रखे थे तो वहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है। अगर आपने कोई कोर्ट कचहरी का केस लगाया हुआ है तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपके इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ में ऐसी कुछ आपको गुप्त बीमारियां हो सकती है, आपको गुप्त चिंताएं हो सकती है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम और परेशानियां हो सकती है मार्च मंथ में जो आप किसी को ना बताएं। आपका जो मेंटली आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, आपके माइंड में काफ़ी कुछ चलेगा जो आप किसी को बताना नहीं चाहेंगे। आप काफ़ी सीक्रेटली रहेंगे जिसकी वजह से आपके दिमाग में काफ़ी कुछ ऐसी चिंताएं होंगी, काफ़ी कुछ ऐसे राज होंगे, काफ़ी कुछ परेशानियां होगी जो आप किसी के साथ बांटना नहीं चाहेंगे, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो सेट नहीं रहेगा। आपको चिंताएं सता सकती है, आपको परेशानियां सता सकती है, और वो परेशानियां और चिंताएं ऐसी हो सकती है जो किसी के साथ आप बांट नहीं सकते। आप काफ़ी इमोशनल रह सकते हैं। हो सकता है कि ये जो आपकी इमोशनली जो ये आपकी जो और आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, आपके मन में बहुत कुछ रहेगा। आप किसी पर्सन के प्रति आप अपने जो
ये जो आपकी हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो ना सही रहे, या आपके लाइफ में से कुछ लोग हैं जिसकी वजह से आप इमोशनल रहेंगे और आप दुखी और परेशान रहेंगे। यहाँ भी 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ, क्योंकि अभी मैं लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लव लाइफ की इसके बाद करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी निकल के आई है। तो हो सकता है कि जो आप इमोशनल रहेंगे, आप दुखी रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, जो चिंताएं हैं आपको, वो किसी भी प्रकार की चिंताएं हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे ज़्यादा ये चिंताएं लग रही है कि आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, घर परिवार में ऐसे कुछ प्रॉब्लम, परेशानियां हो सकती है। हो सकता है तो उसकी वजह से मुझे आपके लाइफ इफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप फिजिकली से ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। और अगर आप जो कुछ स्कॉर्पियो हैं उनको जो जो नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उनको नई जॉब मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कॉर्पियो हो सकते हैं जिनको अगर आपका कोई कारोबार करते हैं तो वहाँ पे आपको ना सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कहना कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने काम काज का हिसाब लीजिए और आप अपना काम दूसरों के भरोसे मत छोड़िए। और अगर आप किसी को पैसा मत दीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। आप अपने अगर किसी अपना आप अगर कोई ऐसा कारोबार करते हैं जहां आप अलग रहते हैं और अपना कारोबार आप और कहीं करते हैं, और आप अपना जो बिजनेस है किसी भी को संभाल के रखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको अपने काम को खुद अपने हाथों में लेने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके मार्च मंथ में आपसे लोग जलस करें, ईर्ष्या करें, आपको आपको बिजनेस में घाटा भी करवा सकते हैं, तो लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। बाकी जो भाग्य है वो आपका साथ देगा, और भाग्य साथ देगा। और अगर जब आपका भाग्य मार्च में साथ देकर आप कोशिश करेंगे तो आपको जरूर मेहनत सफलता मिलेगी। लेकिन आपके काम, करियर, बिजनेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आपको निराशा मिल सकती है। आप मार्च मंथ में थोड़ी इमोशनल रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। और ये जो आपकी दुखी और परेशानी का, ये हो सकता है कि आपको जो आप चाह रहे थे वो आपको ना मिले। बिजनेस में आप अपने जो आपके खुद के लोग हैं पर्सनल, उनसे आप परेशान रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं। आपको लगेगा कि ये लोग मेरे परिवार वाले हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे माँ बाप है, तो ये मेरा साथ नहीं दे रहे मेरे बिजनेस में, या जहाँ मतलब, तो ऐसे आपकी एनर्जी रह सकती है, आप इमोशनल रह सकते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपने आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ की। तो डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि स्कॉर्पियो की मार्च मंथ में लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी। स्कॉर्पियो की लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी मार्च मंथ में, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। तो यहाँ पे लव लाइफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आया है डेविल का कार्ड आया है, मेरिड लाइफ में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो आपके जो लव लाइफ है तो कोई भी अच्छा कार्ड नहीं आया है, सारे डिस्टर्बेंसिंग वाले कार्ड आए हैं। तो यही मुझे लगता है कि यहाँ पर आया था क्वीन ऑफ कप कार्ड आया था आपका, और हेल्थ में आपकी हाई फ्रिसेज आई थी, आई थी, और आपकी जो ये है कि करियर में आया था आपके ये। तो मुझे लगता है कि जो ये आपके कार्ड्स निकल के आए हैं, इमोशंस के आए हैं, दुख और पेन के आए हैं, दुख और चिंताओं के आए हैं, तो हो सकता है कि यही आपकी जो मैंने पहले बोला था आपको कि ये कार्ड आए ऐसे। तो आपके मैं बता दूं कि लव लाइफ में आपके आया है डेविल का कार्ड। तो हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, और वो पर्सन आपके, उन दोनों के बीच में मार्च मंथ में आपके कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, दोनों में लड़ाई हो सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपके पार्टनर को आप कह सकते हैं, आपके पार्टनर आपको कह सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में आपके पर्सन के लिए जिसे आप प्यार कर रहे हैं तो उससे आप नफरत कर सकते हैं। मार्च मंथ में कुछ ऐसा घटित हो सकता है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, आपके पर्सन आपसे नफरत कर सकते हैं या आप अपने पर्सन से नफरत कर सकते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी शक्की मिजाज के हो सकते हैं, आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो शक करते हैं रिश्तों में, या फिर ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको अपने पर्सन का ज़्यादा लोगों से लगाव रखना, जो ज़्यादा लोगों से बोलना, ज़्यादा लोगों से मिलना
ज़्यादा आप अपने पर्सन पर कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, आप अपने पर्सन को कंट्रोल करके रखना चाह सकते हैं, या फिर आप ऐसे पर्सन आपका जो नेचर है ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन को ज़्यादा मतलब स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। आप को ये कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर मैं मेरे पर्सन को ज़्यादा मतलब स्वतंत्रता दूं या फिर ज़्यादा मैं मेरे पर्सन को मतलब छूट देता हूं तो कहीं मेरे पर्सन मुझे छोड़ के ना चले जाएं, या मेरे पर्सन को कहीं आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है। तो आप अपने पर्सन पर कंट्रोलिंग ज़्यादा अगर आपने अपने पर्सन पर ज़्यादा कंट्रोल किया या ज़्यादा किसी प्रकार की आपने दबाव बनाया, तो या आपने कोई ऐसे कुछ हो सकता है कि वहाँ आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, डेविल की एनर्जी रह सकती है। भले ही आप कितने प्यार में क्यों ना हो, फिर भी आप दोनों के बीच में कहीं एक दूसरे के प्रति जलस हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष की भावना हो सकती है। लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहेगी मार्च मंथ में। ये कार्ड के जो कार्ड निकल के आया है मैं वो बोल रही हूँ। अगर मैं बात करूं आपके मैरिड लाइफ की, तो यहाँ भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसमें दोनों पर्सन आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। तो ये है कि अगर मार्च मंथ में जो स्कॉर्पियो है उनकी लव लाइफ भी खराब रह सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सीक्रेटली रहेंगे। हो सकता है कि आपके राज आपके पर्सन के सामने आ जाए, हो सकता है कि आप अपने किसी आपके जो कुछ ऐसे राज है, हो सकता है कि आपका किसी और से अफेयर हो, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ है आपकी जो या मेड लाइफ है वो आपकी खराब हो सकती है। तो ये भी मैं बता दूं कि और आप दोनों आप हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी आर्गूमेंट्स हो सकती है, किसी बात से आप एक दूसरे को जजमेंट कर सकते हैं, किसी बात के कारण आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें पूछ सकते हैं, अगर आपके पर्सन को ऐसी कुछ राज पता चल सकते हैं आपके, या आपको आपके पर्सन की राज पता चल सकते हैं, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। कोई टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लियो भी हो सकते हैं। और अगर मैं नो कांटेक्ट की बात करूं, तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन है, तो वो क्या है कि अगर आप किसी टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। और ये जो आपकी मैरिड लाइफ है, यहाँ पर कोई अगर आपका कोई लाइफ में लियो पर्सन है, आपके लियो पार्टनर है लव लाइफ में, तो वहाँ आपके लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। और अगर आपके पर्सन में आपकी लव लाइफ में कोई कैप्रिकॉर्न है या अर्थ साइन का कोई पर्सन है आपकी लव लाइफ में, तो वहाँ भी आपके बनेंगी नहीं आपकी। और अगर अगर आपके नो कांटेक्ट की बात करूँ, नो कांटेक्ट में कुंभ एक्वेरियस और लिब्रा, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, तो वो पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में आप पे नजरें बनाए हुए रखेंगे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे। और आपके पर्सन है तो वो आप पे नजरें बनाए हुए रखेंगे, आपको सर्च करेंगे, आप पे एक मतलब पूरा ध्यान रखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। और कुछ अगर आप किसी टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, तो वे आपके पर्सन आपकी लाइफ में थोड़ा सा लौट के और आपके पर्सन, हाँ, तो मैंने बताया है कि जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पर्सन है आपकी लाइफ में, को जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, तो वो आप पे नजरें बनाए हुए रख सकते हैं। आप अपने काम करियर में बिजी रह सकते हैं, लेकिन आपको भी अपने पर्सन को अपने पर्सन को मिस करेंगे, याद करेंगे, आप एक पल भी भूलेंगे नहीं, लेकिन आपके पर्सन है वो नजरें बनाए हुए रखेंगे। और आप भी अपने पर्सन को इतना याद करेंगे, मिस करेंगे, भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी आप अपने पर्सन को नहीं भूलेंगे। और जो आपके पर्सन है वो भी आपको मिस करेंगे, याद करेंगे, लेकिन कोई भी स्टैंड नहीं लेंगे। और अगर आप किसी टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके बारे में सोच सकता है। और मार्च मंथ में वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आ सकते हैं। और ये पर्सन जो रिश्ता है नो कॉन्टैक्ट वाला टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो वहाँ पे आपकी बात बन सकती है, दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपसे अगर कोई रिश्ते टूट गए थे, आपकी शादी टूट गई थी, तो वहाँ से आपके दोबारा से आपकी शादी मतलब जुड़ सकती है, और वहाँ पे आपके साथ ये दोबारा से रिकंसाइलेशन हो सकता है। कोई टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो अगर या कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, तो वो आप पे नजरें बनाए हुए रखेंगे। और बाकी जो है साइन है, तो वो जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलेगी। तो चलो देखते हैं कि आपकी फीलिंग क्या रहेगी आपके पर्सन के लिए। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग रहेगी अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो क्या फील करेंगे मार्च मंथ में अपने पर्सन के लिए।
डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए क्या फीलिंग रहेगी? स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए क्या फीलिंग रहेगी? स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए क्या फीलिंग रहेगी? डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। तो आपकी फीलिंग, अगर आपकी लाइफ में कोई एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन है, तो मैं बता दूं कि अगर कोई ये पर्सन है, अगर कोई जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी लाइफ में है, तो आप उस पर्सन का वेट करेंगे, आप इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन आउट ऑफ स्टेशन रहते हो, या ट्रैवलिंग करके आप अपने पर्सन के पास जा सकते हैं। आप अपने पर्सन को मिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ आप रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे आप उनके साथ। और ये है कि एक बार आप चांस लेना चाहेंगे, और काफ़ी आप कॉन्फिडेंस होके अपने पर्सन से आप दोबारा से रिकंसाइलेशन की बात कर सकते हैं। और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको ये हो सकता है कि 11 मार्च या तो कुछ स्कॉर्पियो है, आज 2 मार्च है, तो 2 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में आपका रिकंसाइलेशन हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ। या आप उनसे मिलने जा सकते हैं, या ट्रैवलिंग करके जा सकते हैं, या ये ऐसा है कि या आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि और आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं। और अगर मैं ये भी है, आप उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, और ये भी है कि को जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी लाइफ में बार बार जो कार्ड्स आ रहे हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के आ रहे हैं। ये भी एक्वेरियस का आपका पर्सन आया है। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्वेरियस पर्सन है, तो वो आपको अचानक से, मैंने बताया था कि जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, वो आपको आप पे नजरें बुलाए हुए हैं, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। तो हो सकता है कि 12 यहाँ पे भी 11 और 12 मार्च का, 2 मार्च से 11 मार्च के बीच में है। और यहाँ पे भी 12 मार्च तक अगर कोई ऐसा पर्सन को जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो वो पर्सन अचानक से आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अचानक से रिसेंटली आपके पास आ सकते हैं। और ये पर्सन आ सकते हैं, लेकिन ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं, तो ये अगर इनसे आपका रिकंसाइलेशन हो भी जाता है, तो लेकिन हो भी जाता है, लेकिन फिर भी क्या है कि इनके साथ ना आपके रिश्ते सुधरेंगे नहीं, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपके फिर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये पर्सन जितनी जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ पूछने के लिए आए। आपने अगर कुछ ऐसा कुछ किया है, तो आपसे जवाब सवाल करने आ सकते हैं, या ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा करने भी आ सकते हैं। और ये आएंगे जरूर आपकी लाइफ में, चाहे भले ही आपके साथ रहने आए या ना आए, लेकिन इनका कोई कॉल, ऐसे मैसेज आ सकता है जिसमें हो सकता है कि आपकी आर्गूमेंट्स भी हो सकती है, या फिर ऐसा आपको कोई फ़ोन आ सकता है, कॉल आ सकता है आपके पर्सन का। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, तो आपके पर्सन यहाँ भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया है। तो ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है जो आपके पर्सन, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स आया है और 7 ऑफ सोर्स आया है। तो ये भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली 12 तारीख को आएंगे। और अगर आप किसी का अगर वेट कर रहे थे, तो आप जा सकते हैं किसी के पास, और जो ये है, तो ये आपके पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे। और अगर ये आपसे कुछ बातें कुछ आपसे पूछने आ सकते हैं, और अगर आपकी लाइफ में आते हैं, तो इनका मुझे वो लग नहीं रहा कि ये रहेंगे। और बाकी अगर आपके पर्सन कोई आपसे डील करते हैं, तो वो आपके लिए लव फील करेंगे और आपके पास आना चाहेंगे। अगर कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपको छोड़ के चले गए हैं, और मैं बता दूं जो छोड़ के चले गए, तो वो आपके लिए लव फील करेंगे, आपको आना चाहेंगे आपके पास। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आपको कॉल मैसेज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में वो आना चाहते हैं। वो शुरुआत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपका वेट और इंतजार करेंगे कुछ पर्सन, कि आप उनको कॉल या मैसेज करो, या फिर आप उनका इंतजार करो। और ऐसे पर्सन भी है आपकी लाइफ में जो आपका जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप उनको कॉल करोगे या मैसेज करोगे, जो अभी भी आपके लिए सिंगल है। तो चलो एक बार हम सिंगल के लिए देखते हैं कि क्या सिंगल जो एक्वेरियस है, सॉरी जो स्कॉर्पियो है, तो क्या उनकी लाइफ में कोई आएगा। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज, जो सिंगल स्कॉर्पियो है, क्या उनकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा।
यहाँ पे देखो आपकी जो यहाँ पे लियो का कार्ड आया है, तो आपकी शादीशुदा लाइफ में भी लियो का कार्ड आया था। मैंने बताया था कि लियो पर्सन, तो ये भी लियो का कार्ड है और ये भी इक्वेरियस का कार्ड है। देखिए, तो हो सकता है कि आपकी अगर आप जो सिंगल है, तो अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई है, आपका प्यार आपको छोड़ के चला गया है, तो ये मुझे सिंगल की एनर्जी तो नहीं लग रही, लेकिन आपका कोई पास्ट का ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाइयाँ आर्गूमेंट्स हुई थी, मैंने बताया था, तो अगर वहां से कोई आपका पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है गुस्से नाराज होके, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर कोई आपकी लाइफ में दोबारा से कोई लौट के आता है, तो वो आपके जो पर्सन है, तो वो आपकी लाइफ में आपके लिए सुकून लेके नहीं आएगा, आपको परेशानियां लेके आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे और इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और आसपास के लोग, आपके फैमिली परिवार वालों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपकी लाइफ में अशांति फैल सकती है अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आता है। हाँ, अगर आपकी लाइफ में और ये है कोई इक्वेरियस पर्सन है, तो ये आपकी लाइफ से जिस तरह से चले गए थे, तो ये पर्सन भी आपसे अगर किसी अपनी सी उम्र से छोटे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो इक्वेरियस पर्सन की आपकी, मैं बता दूं कि मार्च मंथ में इक्वेरियस हो या कुछ भी कोई भी राशि के साइन के अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसिंग लेके आएंगे। अगर आपकी लाइफ में आ भी जाएंगे, फिर आपकी बातें होगी, तो कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसमें फिर वो नाराजगी हो सकती है, फिर आपके पर्सन जा सकते हैं, कुछ आर्गूमेंट्स हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने मुझे ये किया, उसने ऐसे कर दिया, उसने वो कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, तो मतलब कुछ जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसिंग रहेगी। आपके पर्सन अगर आपके को लाइफ में आते हैं, तो वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं और किस टाइप के हैं, उनका नेचर क्या है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, उनका नेचर अच्छा है, गुड है, वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएंगे, या आपके लिए वो एक मतलब आपकी जो उनके साथ जो लाइफ है वो अच्छी है, तो उन्हीं पर्सन को अपनी लाइफ में लीजिए। अगर ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो चले गए हैं, दोबारा से फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में बार बार आ जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है आपको। ऐसे लोगों से किनारा कीजिए, अपने आप में हैप्पी रहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ से नाराज है, आपके अपने हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके कोई लाइफ पार्टनर है, आपकी हस्बैंड वाइफ है, माँ बाप हैं, या आपके खास कोई दोस्त हैं, उनमें से अगर कोई आपसे नाराज है, तो उनको मनाने की कोशिश कीजिए, उनके पास जाने की कोशिश कीजिए। अगर वो आते हैं इज्जत से, तो आप उनसे भी इज्जत से पेश आइए। अगर नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आ जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से किनारा कीजिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्बेंसिंग होगी आपकी लाइफ में। इसकी वजह से आप अपने काम करियर पर फोकस नहीं बना पाएंगे, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएंगे, आप कुछ नया नहीं सोच पाएंगे और इन्हीं उलझनों में उलझ के रह जाएंगे आप। तो हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे, चाहे भले ही वो आपके हस्बैंड है, आपकी लाइफ वाइफ है, कुछ भी है, अगर वो काम के नहीं है और वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जो अगर भले ही आप कितने आपके खास क्यों ना हो, अगर वो आप मतलब के नहीं है आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर उन लोगों से आपको खुशियाँ नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों को आप छोड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो।